तो क्या हुआ था सालों पहले? माधव और जो ये हमारी मोहतरमा है, जो अरमान की असली माँ है, इनके बीच में दूरियां कैसी आई थी? विद्या पोद्दार कैसे माधव की पत्नी बनी थी? अरमान को कैसे अडॉप्ट किया गया था? ये जो रूप है, ये अरमान की असली माँ के साथ कैसे रह रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब शायद इस शो की पूरी कहानी को ही बदल देगा, और जिनका जवाब शायद आप सारे लोग भी इस जवाब के लिए इंतजार कर रहे होंगे, और आपके मन में भी ये सारे सवाल जागे होंगे, उठे होंगे। और इन्हीं सवालों में से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो अरमान और अभीरा की जिंदगी को भी इम्पैक्ट करने वाले हैं, बदलने वाले हैं। देखिए, अरमान की असली माँ को यदि अभीरा अरमान से इंट्रोड्यूस करवाती है, तो अरमान सारी जिंदगी भर अभीरा के एहसान तले दब जाएगा, और प्यार वो नहीं जो एहसान तले दब जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा के रिश्ते में वापस एक होने की उम्मीद जाग सकती है, इसी सवालों के बावजूद। और भाई, आर के जो रूप अपने आप में अभीरा की जिंदगी में एक सारथी बन के आया, जो अभीरा की जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, अबीरा को सपोर्ट कर रहा है, अबीरा को सपने पूरे करने की हिम्मत दे रहा है, अबीरा के लिए उसका लाइसेंस रिस्टोर करवा रहा है, अबीरा के लिए पूरे पोद्दार परिवार से लड़ रहा है, एलिमनी मांग कर कुछ कुछ चीजों को सही बता रहा है, अबीरा को काम दे रहा है, स्ट्रेस से दूर रख रहा है। तो कहीं ना कहीं रूप की जो कहानी है ना, वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुखदायक है। और जो अपने आप में ये चीजों को देख के आता है, वही दूसरों को समझ पाता है। और कहीं ना कहीं रूप का जो कनेक्शन है, वो भी अभीरा के साथ अतीत का ही कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन क्या है, और माधव और विद्या पोद्दार दोनों के बीच में ये जो मोहतरमा है वो क्यों खो गई, अरमान की असली माँ कहाँ चले गई थी, अरमान का जो नाम है आरू है, उसे ढूंढते हुए आज तक क्यों कभी भी रूप यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, आइए जानते हैं दोस्तों आज के सारे तमाम बड़े सवालों के जवाब को आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों रूप की जो पूरी कहानी है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है, एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसको सुलझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। लेकिन उसके पहले शायद आप लोग एक पॉइंट मिस कर रहे होंगे। देखिए, माधव जो इस शो का असली विलन है, या यूं कहें कि जिसके कारण अरमान की जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ा है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो मोहतरमा है, आरू के आरू आरू बोल रही हैं, जो अरमान की असली माँ है। और ये जो रूप है, रूप के साथ जो कनेक्शन है, ये कैसे हुआ, ये पहले एस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। देखिए, जो रूप है ना, वो भी एक अनाथ है। और रूप को जब ये जो मोहतरमा मिलती हैं, तो ये जान जाता है कि इनको एक बेटे की जरूरत है, जिस बेटों की ढूंढ रही है, और इसे एक माँ की जरूरत है। तो ये ऑटोमेटिकली उसे पा लेता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो माधव की पत्नी थी, तो फिर भला यहाँ कैसे पहुंची? तो माधव जब पुलिस का जो भी जॉब करते रहता है, उस वक्त माधव के साथ कुछ ऐसे हादसे हो गए रहते हैं, जिसके कारण उसके साथ अरमान रुक जाता है। और अरमान रुक जाने के कारण जो ये जो मोहतरमा है, उसके मौत की एक नकली खबर आ जाती है। अब वो खबर कैसे आ गई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कहानी पता चले उसके मुताबिक ऐसा ही होने वाला। जिसके बाद फिर जो विद्या पोद्दार है, उसके साथ फिर इस पोद्दार परिवार में शादी करके अरमान के लिए एक नई मम्मी को ढूंढकर अपनी कहानी में आगे बढ़ता है। कहीं कहीं तो ये भी माना जा रहा है कि इस मोहतरमा के साथ माधव का अफेयर भी था, वो भी विद्या के साथ शादी करने के बाद ही। अब ये वाली कहानी तो हमने शुरू में देखी है, लेकिन ये कहानी पूरी तरीके से सच नहीं है, बल्कि माधव के जुबानी एक और आनी है नई कहानी, जिसके बाद शायद इंसाफ की एक नई कहानी आएगी, जिसके बाद चीजें पता चलेंगी कि अभीरा अरमान की जिंदगी में ये जो मोहतरमा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। माधव और विद्या के बीच में जो समीकरण शुरू में बिगड़ा हुआ था, जिसे अरमान अभीरा ही ठीक कर रहे थे शुरू शुरू में, याद करिए, वो चीजें कहां से आई, वो चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अरमान अभीरा की जिंदगी में ये दोनों को वापस होने का एक बहुत बड़ा मौका रूप की इस पूरी कहानी के तहत ही मिलेगा। यानी रूप और इस मोहतरमा का जो कनेक्शन जुड़ा, इसके बाद अरमान की ये असली माँ है, फिर माधव और विद्या के बीच में जो सवाल है, ये सारे जो सवालों का जवाब जब अभीरा के सामने आएंगे ना, तो यकीन मानिए अभीरा सबसे पहले दौड़ी दौड़ी अरमान के पास ही पहुंचेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरमान और अभीरा का तो तलाक हो गया है,
तलाक की डेट आ चुकी है, हियरिंग का फाइनल डेट आ चुका है, डाइवोर्स का जो डेट आ चुका है, साइन करना है, खत्म, रिश्ता खत्म। ना ना ना, अभीरा जिस दिन अरमान पहुंचेगा, जिस दिन सिग्नेचर करना है, डाइवोर्स जो फाइनल होने वाला है, उस दिन अभीरा मिस हो जाएगी, अभीरा गायब हो जाएगी। और अभीरा जब गायब हो जाएगी तो तलाक तो होगा ही नहीं। जब अभीरा खुद नहीं रहेगी तो तलाक कैसे होगा? इसी के लिए अभीरा की गैर मौजूदगी में ये तलाक नहीं होगा, और अभीरा को पूरी सच्चाई पता चलेगी। और अभीरा को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो अरमान के पास उस दिन पहुंचेगी और अरमान को उसकी असली माँ से इंट्रोड्यूस करवाएगी, असली माँ के साथ उसका रूबरू करवाएगी। और अरमान जो आज तक उससे नाजायज वगैरह क्या कुछ नहीं सुन पा, भाई यही विद्या पोद्दार ने भी अरमान को ये बोला था कि ये सगा मेरा बेटा तो ही ना है। दुनिया भर की बातें बोली है विद्या पोद्दार ने। विद्या पोद्दार का किरदार ना अपने आप में बहुत बड़ा भवंडर है। अब विद्या पोद्दार ने जो बातें बोली हैं वो सारी बातें अरमान को याद है। और असली माँ तो असली माँ होती है यदि वो वापस आती है। हालांकि असली माँ से अच्छा यदि आपकी सौतेली माँ ने परवरिश दिया होता तो शायद एक बात बोल सकते थे। हालांकि विद्या ने कोई कमी तो की नहीं है, लेकिन विद्या ने कभी कभी अरमान को याद जरूर दिलाया कि वो उसका सगा बेटा नहीं है। जब वो अबीरा से शादी कर रहा था, अबीरा माँ नहीं बन पाई थी, ये चीज़ें पता चली थी, तो तब ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन अब एट लास्ट ये बोला जा सकता है कि विद्या मोहतरमा के काले कारनामे सामने आ चुके हैं, यानी अब असली माँ आ गई है। तो अरमान को चीज़ें पता चल जाएगी विद्या पोद्दार भी कुछ कम नहीं है। अब अरमान की असली माँ आएगी जिसे हमारी अभीरा इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो लाजमी सी बात है कि भाई अरमान अभीरा के बीच में ये जो कनेक्शन है वापस एस्टेब्लिश हो जाएगा, वापस ये दोनों का बॉन्ड जुड़ जाएगा। और बेशक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि अरमान अबीरा की कहानी वापस जुड़ती है तो बेशक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तभी शो की टीआरपी भी ऊपर आएगी। शो की टीआरपी 5वें नंबर पर पहुंच गई है, अनुपमा नंबर 1 पर है, उड़ने की आशा नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, गुम है किसी के प्यार में है, चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कुल मिला के ये रिश्ता क्या कहलाता है को टीआरपी की जरूरत है। तो अरमान अबीरा को एक साथ आना होगा, एक साथ इनको लाना होगा। और अरमान की असली माँ की जो स्टोरी आएगी अब वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो आने वाले इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, अरमान अबीरा के रीयूनियन को, वापस इनके नए रिश्ते को, नए समीकरण को, नए प्यार के लम्हे को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी ताज़ा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बेशक ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर जुड़े रहें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने ही पसंदीदा शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने हो जाऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखते रहे स्टार प्लस पर और इंटर म्यूजिक पर, हॉटस्टार पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।